हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लेवलिंग भी आप कंप्लीट होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेवलिंग में भी बस अब कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं और उसके बाद आपका लेवलिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से आप सभी को आपका लेवलिंग भी कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लेवलिंग में हम लोगों ने देखा कि एचआई मेथड भी सॉल्व किया, हम लोगों ने राइज एंड फॉल मेथड भी सॉल्व किया। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी जेई में या कोई भी जेई इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जो है उस पर क्वेश्चन क्या राइज होते हैं। उन पर मैं बताऊंगा आपके कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं लेवलिंग में, क्या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना, क्या एरर्स हो सकती हैं लेवलिंग में भी, और सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या होता है। और इसके बाद लास्ट में आपका बचता है एक जो कि है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के बाद टैक्योमेट्री, डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं आप जो है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं। इसके बाद आपका लेवलिंग भी कंप्लीट है। ठीक है, तो वॉल्यूम फर्स्ट सर्विंग का लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। जितने भी मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन को ना शेयर कर दो, सब लोग फटाफट छा जाए इसको पहले शेयर कर दो हर जगह। और इसको जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर सभी नोटिफिकेशन सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को ना प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आपका और मेरा, हम दोनों का, हम सभी का। तो हम लोग बात कर रहे थे एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के बारे में ना। ठीक है, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था और उसके बाद मैंने बोला था कि भाई उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तो मिल गए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला डियर एरर ड्यू टू कर्वेचर, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या करता है। ये एरर ड्यू टू कर्वेचर जो होता है इसका वैल्यू कितना आता है, इसका मान कितना आता है डियर, एरर ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है ना, एरर ड्यू टू कर्वेचर जो होता है डियर, इसकी वैल्यू जो होती है वो ये, क्योंकि डियर आपको बता दें जो एरर है ये एग्जैक्ट वैल्यू से रीडिंग हमें बढ़ा के देता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन इसी पर राइज होता है एसएससी का कि साइन क्या लिया आता है एरर ड्यू टू कर्वेचर का, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले आप बता दो ये अपने ये एग्जैक्ट वैल्यू से करेक्ट रीडिंग से हमें बढ़ाकर रीडिंग देता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एरर, द साइन ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका साइन पॉजिटिव लिया जाता है और जिसकी वैल्यू कितनी आई थी आपको पता है, 0.785 डी स्क्वायर आई थी, जहां पर डी आपका डिस्टेंस है बिटवीन लेवल स्टाफ एंड लेवल इंस्ट्रूमेंट इन द किलोमीटर, किलोमीटर ना। ठीक है, किलोमीटर में डिस्टेंस था आपका 0.0785, सॉरी 0.0785 ना। ठीक है, तो इसको जो है अपन लोग इरेज कर देते हैं, 0.0785, 0.07। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक, तो ये हो गया आपका 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है ना, जहां पर डी आपका किलोमीटर में होता है। ओके, ठीक है, तो इसके बाद जो है डी आपका किलोमीटर में होता है, तो यहाँ पर इसका साइन हमेशा डी पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक, तो ये तो आपको पता चल गया था, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कि है डियर एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन पर आज हमारी आपके साथ चर्चा होगी। एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इसका क्या फंडा है भाई, इस पर भी अपन लोग आज डिस्कस कर ही डालते हैं। ठीक है, एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। देखिए डियर क्या है कि जो एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन है जिसे अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश, आपने इंटर में फिजिक्स पढ़ाई होगा, प्रकाश का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन क्या होता है, हमेशा जो लाइन ऑफ साइट हमारे इंस्ट्रूमेंट से निकलती है डियर, ठीक है, जो हमारे लाइन ऑफ साइट इंस्ट्रूमेंट से निकलती है, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस हो गया और ये जो है हमारा क्या नाम है, जो है जिसे बोलते हैं हम लोग
लेवल लाइन या लेवल सरफेस, ठीक है, ये लेवल लाइन या लेवल सरफेस हो जाता था आपका, लेवल लाइन या लेवल सरफेस, ठीक। और यहीं पर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप होता था डियर, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से रेज निकलती थी ना, इस तरह से यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट भी यहीं से निकलती थी, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पर आकर मिल जाती थी इस पॉइंट पर, ठीक। अब यहीं पर हम लोगों का जो लेवल स्टाफ होता था डियर, जैसे मान लीजिए सेंट्रॉइड अगर मैं ले लूँ इसको, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जो है अगर मैं इसका सेंटर यहाँ पर ले लूँ, ठीक, और ये हमारा, चलिए इसको मैं बी मान लेता हूँ, और ये ए, ठीक है, और ये ठीक है। और ये रीडिंग जो हमारी होती थी डियर, इसको मैं सी डैश मान लेता हूँ, ठीक है, सी, और ये सी डैश, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब हमारी रीडिंग जो होनी चाहिए थी डियर वो सी सी डैश होनी चाहिए थी, बट ये बी सी क्या करता है, कर्वेचर के कारण रीडिंग बढ़ा के देता है। तो ये जैसे जैसे लाइनें दूर होती हैं रीडिंग बढ़ा देता है, मतलब एग्जैक्ट रीडिंग जो हमारी सी सी डैश होनी चाहिए थी डियर, वो जो है ना हो करके बी सी डैश हो जा रही है, ठीक। उस वो तो चलिए मैंने बताया था, डिस्कस किया था आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में। तो वो रीडिंग, ये रीडिंग बढ़ा दे रहा है कर्वेचर, लेकिन जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जो लाइन ऑफ साइट निकलती है डियर वो झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जो है बढ़ती हैं, आकर्षित हो, मतलब जो है डाइवर्ट होती हैं, मुड़ती हैं। तो जो अर्थ की सरफेस है वहां पर डियर जो वायु का घनत्व है वो ज्यादा होता है, तो घनत्व, अधिक घनत्व वाले, ठीक है, सघन घनत्व वाले क्षेत्र में डाइवर्ट हो जाती है, इसीलिए जो लाइन ऑफ साइट भी निकलती है ना वो भी डाइवर्ट हो जाती है इस तरह से। तो इसने क्या किया कि रीडिंग को एग्जैक्ट से कम कर दिया, रीडिंग को ये कम करता है, कौन, रिफ्रैक्शन, ये आपका एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन को ये क्रिएट करता है डियर। हमेशा याद रखिए जो एरर ड्यू टू कर्वेचर होगा वो रीडिंग को बढ़ा देगा, सीसी डैश होना था तो बी डैश, बी सी डैश कर दिया, बी सी बढ़ गया ना। ये पूरा जो एरर है आप देख रहे हैं, ये जो पूरा एरर ये आपका जा रहा है डियर एरर ड्यू टू कर्वेचर में, ये एरर ड्यू टू कर्वेचर की वजह से हो रहा है, एरर ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है ना। लेकिन ये जो एरर आप ये अब देखिए ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन ये एरर है, रिफ्रैक्शन ये एरर है, सॉरी इसको जो है अपन लोग, ये मैं इसको ऐड कर देता हूं ये इस तरह से, ठीक है। तो ये एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये है, इसने क्या किया कि रीडिंग को कम करने की कोशिश किया, क्योंकि प्रकाश किरणें मुड़ गई, पृथ्वी की सतह के पास वायु का घनत्व ज्यादा होता है इसीलिए सतह की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती हैं। तो अब नेट वैल्यू क्या होगी, तो नेट वैल्यू तो बाद में हम पता करेंगे जब हमें पता चलेगा कि भाई एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन कितना होता है, तभी ना नेट वैल्यू निकालेंगे, और हमेशा इसका डायरेक्शन अपोजिट है। देख रहे हैं आप, एरर ड्यू टू कर्वेचर रीडिंग को एग्जैक्ट रीडिंग से बढ़ा रहा है, जबकि एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन रीडिंग को कम कर रहा है, यानी कि इसमें कंट्रोवर्सी है, इसमें अपोजिट जो है उसमें वो है, कंसेप्ट है डियर, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट रीडिंग से कम कर रहा है तो इसके साइन अपोजिट होंगे, एरर ड्यू टू कर्वेचर का साइन डियर पॉजिटिव लिया था हमने, तो एरर ड्यू टू कर्वेचर का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना, एरर ड्यू टू कर्वेचर का साइन नेगेटिव लेंगे। और इसकी मैं बात करूं डियर तो एरर ड्यू टू कर्वेचर आपका हमेशा जो है 1/7 आता है, 1/7 लिया जाता है, जो कि जो भी मतलब ऑब्जर्वेशन में उनके बेसिस पर ये बताया जाता है, ये है कि इसका 1/7 होता है, एरर ड्यू टू कर्वेचर का 1/7 इज द एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन का वैल्यू डियर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन का जो एरर है डियर, ठीक है ना, वो 1/7 लिया जाता है ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर का, ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर, ड्यू टू कर्वेचर का, ठीक है ना, एरर ड्यू टू कर्वेचर का। अब क्या है ना कि 1/7 एरर ड्यू टू कर्वेचर कितना है, 0.0785 डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं डियर तो ये वैल्यू आती है 0.0112 डी स्क्वायर, ठीक है ना, 0.0112
टू डी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन लोग क्या करते हैं कि ये तो वैल्यू हो गई रिफ्रैक्शन का, तो नेट वैल्यू, अब इसकी वैल्यू अपन को क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है ना। ठीक है, जबकि एरर कर्वेचर की वैल्यू हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट एरर क्या हो जाएगी, नेट एरर ड्यू टू बोथ, जी हाँ दोनों की वजह से, ड्यू टू बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, दोनों की वजह से, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन डियर क्या हो जाएगा बता दूं मैं आपको, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी साइन चेंज है, इनका अरिथमेटिक सम कर देंगे, टोटल एरर क्या थी 0.0785 डी स्क्वायर। अभी इसमें से अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.0112 डी स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन लोग, फटाफट देखते क्या आता है। ठीक है, जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है डियर। तो ये जो है 0.0785 में से 0.0112, 5 में से 2 गया 3, 8 में 7, 6, सही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है ना, 0.0673 डी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है, ये नेट वैल्यू मिल गया, और इसका साइन क्या लेंगे अपन लोग, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो बढ़ी हुई वैल्यू आप देख रहे थे डियर, यहाँ पर ये पूरी बढ़ी हुई वैल्यू बीसी की थी जो कर्वेचर में थी, अब ये थोड़ा सा कम हुआ तब भी तो बीसी इतना पार्ट बचा बढ़ा हुआ, तब भी तो एरर पॉजिटिव आई, क्योंकि एरर ड्यू टू कर्वेचर का मान ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन के, क्योंकि रिफ्रैक्शन का वैल्यू एरर ड्यू टू कर्वेचर का ओनली 1/7 होता है। ठीक है, 1/7 होता है। तो अब इसके बाद ये आपको क्लियर हो गया कि एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का मान क्या होता है डियर। तो हमेशा देखिए टोटली तो कंबाइंड एरर हो गया ना, कंबाइंड एरर हो गया ना, ये तो कंबाइंड एरर, तो कंबाइंड एरर की वैल्यू इतना होता है। ठीक, वेयर डी इज इन किलोमीटर, जहां पर डियर डी हमारा इज इन किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर में है डियर डी, कैपिटल डी। बाकी ये एरर का मान तो मीटर में आएगा। ठीक है, एरर का मान मीटर में आएगा बेटा डियर। ठीक है, एरर का मान मीटर में आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ठीक है, एरर की वैल्यू मीटर में आएगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब जब जैसे कि भाई एरर पॉजिटिव, आपको शुरू से मैं बताता आ रहा हूं कि अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव, एरर नेगेटिव करेक्शन पॉजिटिव, ये बात तो आपको शुरू से मेरे मुंह से सुनने को मिल ही रही होगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं एरर पॉजिटिव है, तो यानी करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि हमें ट्रू रीडिंग कैसे मिलेगी, करेक्ट रीडिंग कैसे मिलेगी डियर, जो हमारी करेक्ट रीडिंग होगी या ट्रू रीडिंग, करेक्ट रीडिंग क्या होगी डियर, जो भी हमारी ऑब्जर्व रीडिंग होगी, है ना, ऑब्जर्व रीडिंग जो इसमें एरर आया है, ऑब्जर्व रीडिंग में से अपन लोग क्या करेंगे, एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मिल जाएगा हमें करेक्ट रीडिंग। तो 0.0673 डी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी लेवलिंग से, है ना, करेक्ट रीडिंग आपको लेवलिंग से मिल जाएगी डियर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब इसमें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। पहली बात, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है डियर, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भाई एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का साइन क्या लिया जाता है। तो कर्वेचर का साइन पॉजिटिव लिया जाता है, कर्वेचर का साइन पॉजिटिव, और रिफ्रैक्शन का नेगेटिव, एरर का। ठीक है, रिफ्रैक्शन का नेगेटिव। पहली बात तो ये क्लियर, ये एक नंबर तैयार हुआ आपका। दूसरी बात, इनके लिए करेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, एरर का साइन है उसका करेक्शन पॉजिटिव अपोजिट होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद ये पूछा जाता है कि एरर ड्यू टू कर्वेचर का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 0.0785 डी स्क्वायर।
इन पॉजिटिव में। और डी ये भी पूछा जाता है कि डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन लेवल स्टाफ एंड लेवल स्टाफ रीडिंग, स्टाफ लेवलिंग स्टाफ एंड लेवल इंस्ट्रूमेंट। वो भी डी किस में है, किलोमीटर में है कि मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं पर राइज हो गए फटाफट। उसके बाद पूछा जाता है भाई एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन का मान कितना होता है, 1/6 ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर, 1/4 ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर, 1/7 ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर, 5/5 ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर, या 4 या 3। ठीक है, तो अब आपको मैंने बता दिया कि इसका भाई ये 1/7 होता है। ये देखिए 1/7 ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर होता है। और जो है एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, 0.0112 डी स्क्वायर, जहां पे डी आपका किलोमीटर में डिस्टेंस है बिटवीन द लेवलिंग स्टाफ एंड लेवल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एरर ड्यू टू कर्वेचर का मान अलग याद रखिए, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन का मान अलग याद रखिए, एरर ड्यू टू कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड एरर, अब बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन का मान अलग याद रखिए आप। ठीक है, तो इसमें आपका 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, हो सकता है आपको कंबाइंड का दे करके, आप कंबाइंड का ऑप्शन ऐड करके आपसे कर्वेचर का वैल्यू पूछ ले, या कर्वेचर का दे करके आपसे रिफ्रैक्शन का पूछ लिया जाए। तो इसलिए इस टॉपिक तो छोटा सा ही है, लेकिन देख रहे कितना कितना मतलब यूजफुल है। 4-5 क्वेश्चन आपके इसमें से राइज हो चुके हैं इस तरह से जो है। तो ये एक ही टॉपिक, एक ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। और आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको कि कर्वेचर का रिफ्रैक्शन क्या है, एरर ड्यू टू कर्वेचर क्या है, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या है, इनका कंबाइंड फॉर्म क्या है, क्या इनसे इफेक्ट होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। रिफ्रैक्शन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लाइन ऑफ साइट हम ड्रॉ करते हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि उधर वायु की परतें घनी होती हैं पृथ्वी की सतह के समीप, इसलिए उधर को मुड़ जाती हैं। और इससे मुड़ने पर क्या होता है कि वो रीडिंग को कम कर देती हैं। ठीक है, तो इसका ये एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग देती हैं, इसलिए इसका साइन नेगेटिवली आता है। तो करेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। लेकिन नेट अगर एरर की बात करें तो ऑल ओवर एरर पॉजिटिव ही रहती है, बिकॉज कर्वेचर का मान ज्यादा होता है ड्यू टू एज कंपेयर टू रिफ्रैक्शन से। तो भाई अगर ऑल ओवर बात करेंगे, दोनों का कंबाइंड लेंगे तो हमें एरर पॉजिटिव मिले ना, एरर को बढ़ा के दिया हमें रीडिंग, तो करेक्शन जाहिर सी बात है हमें नेगेटिव करना है। मिल गया हमें सही रीडिंग, तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू बोथ ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, 0.0673 डी स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब ये पूछा जाता है, इसको आपको तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं डियर, और बात करते हैं डिफिकल्टीज कौन कौन सी आती हैं जब आप लेवलिंग करने जा रहे हो। तो आपको डिफिकल्टीज, जैसे मैंने बताया था ऑब्स्टेकल्स आया था, चेंज में, कंपास में सब प्रॉब्लम आई थी ना, तो वैसे लेवलिंग में भी तो प्रॉब्लम आनी है, और प्रॉब्लम आनी तो हमें उसका सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन भी करेंगे फटाफट। चलिए, डिफिकल्टीज कौन कौन सी आती हैं, डिफिकल्टीज इन लेवलिंग, इन द लेवलिंग डियर। ठीक है, डिफिकल्टीज इन द लेवलिंग में डिफिकल्टीज भाई कौन कौन सी आती, इन पर अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफिकल्टीज इन द लेवलिंग। अगर डिफिकल्टीज की मैं बात करूं डियर, तो पहली डिफिकल्टी ये है कि अगर आपको लाइन ऑफ साइट से अपना भाई, क्योंकि आपका लाइन ऑफ साइट हमारे इंस्ट्रूमेंट का हॉरिजॉन्टल जाना है, तो लाइन ऑफ साइट से जो है अगर ऊपर की तरफ आपको रीडिंग लेना, तब कैसे लोगे, तब कैसे लेवलिंग करोगे, तो उसका भी अपने पास टेक्निक है। जैसे मान लीजिए कि आपका भाई जनरली हमारी हाइट के लेवल में, या हमारे हाइट से बहुत थोड़ा बहुत ऊपर जो है लेवल इंस्ट्रूमेंट का लाइन ऑफ साइट हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ कि भाई किसी जो है भवन की छत का है ना, उसका पैरापेट का, उनका जो है अपन को रीडिंग लेना है, डिफरेंस लेवल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे जो है। तो इस केस में देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई क्या नाम है, बिल्डिंग का, ठीक है, ये छत का हो गया। अब अपन लोग यहाँ पे हैं भाई, ठीक है, ये हम लोग का ग्राउंड लेवल हो गया, और हम लोग का ये इंस्ट्रूमेंट हो गया भाई, और यहाँ से हम लोग की लाइन ऑफ साइट ऐसे यहीं तक जा सकती है। ठीक है, ये तो हम लोगों का, ठीक। अब हमें रीडिंग इसका लेना, अब क्या किया जाए, तो समस्या खड़ी हो गई बहुत बड़ी। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। ये तो आप मीजर चाहे जब कर सकते हो, इसकी दिक्कत नहीं है। मान लिया इसको मीजर कर लिया ए, अब हम लोग क्या करेंगे, लेवल स्टाफ को उल्टा पकड़ करके,
लेवल स्टाफ को उल्टा मतलब बॉटम टॉप वाला बॉटम में, बॉटम वाला टॉप में, ठीक है। उसको करके यहाँ पर उल्टा पकड़ के यहाँ पर इसको रखेंगे इसके टॉप से, जहां से रीडिंग लेना है, ठीक है, जहां से रीडिंग लेना है, ठीक। और उसको मीजर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मीजर कर लेंगे, जितनी रीडिंग आ रही है जहां तक वो रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक। दोनों रीडिंग को ऐड कर दो, हो गया काम अपना, ठीक है। इसका एलिवेशन मिल गया हमें, इस छत का एलिवेशन, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, A प्लस B हो जाएगी, हो गया काम अपना, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये तो आप लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना मैं होने दूंगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट आपने ड्रॉ कर लिया, इसकी रीडिंग भी आपको मिल गई। अब लेवल स्टाफ को उल्टा पकड़ा और यहाँ इसके जिस पॉइंट से हमें रीडिंग नोट करनी थी उस पॉइंट पे टच कराया। अब इसका जो शीर्ष है वो जिस रीडिंग को टच कर रहा है उतनी रीडिंग हम B मान लिया, रीडिंग आ रही, नोट कर लिया, ऐड कर दिया, हो गया काम अपना, ठीक। ठीक है। अब अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम मीजर करेंगे तो इसका एलिवेशन B आ जाएगा। अगर यहाँ से के रिस्पेक्ट में मीजर करेंगे, इस पे जो स्टेशन पॉइंट हमने ले रखा है उसके रिस्पेक्ट में मीजर करेंगे तो A प्लस B आ जाएगा। अब जहाँ से आपको आवश्यकता हो, जहाँ से आपको जरूरत हो, वहाँ से आप रीडिंग नोट कर सकते हो। पहली प्रॉब्लम ये हो गया अगर अबव देन लाइन ऑफ एलिवेशन या लाइन ऑफ साइट, सॉरी। अगर दूसरा आ जाता है भाई बहुत नीचे है, तब क्या करेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लेवल तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन में ही अपन का सेट होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। तो अब बॉटम में क्या किया जाए, इसका भी एक समस्या है भाई, तो इसका भी अपन लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले मैं इसको जो है हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक, इसको भी हटा देते हैं, ठीक। ओह वो भी हट गया क्या, आ गया, ठीक। तो अब जो है क्या है कि लेवलिंग लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है डियर, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए बिलो द लाइन ऑफ साइट या इन डेप्थ, अगर इन डेप्थ आपको लेवलिंग करना, इन डेप्थ गहराई में करना, तब क्या किया जाए भाई, तब तो समस्या हो भाई। लेवल इंस्ट्रूमेंट हमारा मान लिया कि भाई यहाँ पर सेट है, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो है, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ तब बात बनेगी, ठीक। अब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है डियर वो बहुत गहराई में है, यहाँ पे कहीं है, ठीक। अब हमें इसका मीजर करना है, तो इसका मीजर करने का क्या प्रॉब्लम वो है डियर, अब इसको तो हम ऊपर नहीं उठा सकते, ना इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक डंडा वगैरह, रॉड वगैरह जो भी आपके पास है, रॉड वगैरह या कोई लेंथ का, ठीक है, एक मेंबर जो है, यहाँ पर अपन लोग खूंटा वगैरह बड़ा सा जो भी है उसको, या फिर यहाँ पर एक चौकी बना करके इसके ऊपर जो है हम लोग मीजर कर देंगे, मतलब यहाँ तक इसके लेवल में ले आएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ आप रख देंगे जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है, जो भी आपको मतलब कोई रॉड वगैरह, ठीक है, उसका अपन लोग हाइट मीजर कर लेंगे और उसके बाद से हम जो है यहाँ पर लेवल स्टाफ सेट कर दें। यहाँ तक सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा, फिर चाहे आप कोई रॉड ही रखिए अगर हायर लेंथ में आपको अवेलेबल है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम बनाइए, सपोर्ट बनाइए जिसके बाद से ये आप ग्राउंड लेवल में इसके लेवल में आ जाएं, उसके बाद आप लेवलिंग स्टाफ रखिए और ये हाइट हम मीज़र कर लें, ये हाइट हम मीज़र कर लें। अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करो, ये रीडिंग नोट कर लो, ये रीडिंग भी नोट कर लिया, ये रीडिंग भी नोट कर लिया, मिल गया आपको, ठीक है, ये रीडिंग नोट कर लिया। अब इस जो है ये रीडिंग आपको चाहिए, ये रीडिंग आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये ऑप्शन भी अपने पास गिवन है। थर्ड क्या है ऑप्शन डियर, थर्ड ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आपके पास जो है कोई दीवार है, सामने कोई दीवार है, मतलब ये आपका लेवल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये हम लोग का लेवल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बीच में दीवार खड़ी हो गई, ये तो दीवार खड़ी कर दिया इन्होंने, बहुत गलत काम, ठीक है। अब क्या है कि लेवल इंस्ट्रूमेंट हम लोग का, सॉरी, लेवल इंस्ट्रूमेंट हम लोग का इस तरह से है, ठीक। अब लाइन ऑफ साइट तो मैक्सिमम यहाँ, अब हमें उस पार भी लेवलिंग करना है दीवार के, अब क्या किया जाए, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कोई दिक्कत नहीं है,
ये रीडिंग तो आप ले ही सकते हो, जो भी रीडिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है, ये रीडिंग तो आप ले ही सकते हो जो भी रीडिंग आ रही है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर इसके जो दीवार के जो एंड है, ये एंड के नाम दे दीजिए बी और सी, और उसके बाद स्टाफ उल्टा रखकर यहाँ पर भी रीडिंग आप ले लीजिए। ये जो रीडिंग जितनी डिस्टेंस पर आ रही है, जिस पॉइंट पर ये कट कर बी, ठीक है। अब ये भी रीडिंग हमने नोट कर लिया, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोग इधर आ गए, घूम करके इधर आ गए, और यहाँ पे लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट किया। यहाँ पे लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट करने पर यहाँ पर भी लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये रीडिंग हम लोग मीजर कर लेंगे, यहाँ पर जो रीडिंग आई मिली भी हमें, मान लीजिए इसको मैं ए डैश मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो रीडिंग मिली हमें, इसको भी तो रीड करेंगे, मान लीजिए इसको बी डैश मान लेता हूँ, ठीक है। कोई पॉइंट इसको भी हम लोगों को नाम देना पड़ेगा भाई, ये बी डैश हो गया, इसको मैं सी डैश कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस लेवल फाइंड करना है आपको। देखिए ये रीडिंग जो बी डैश है और ये रीडिंग जो बी डैश है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेवल क्या है, इतना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हो जाएगा काम। बी डैश में से ये आपका बी बी डैश सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका काम हो गया, ठीक है। दोनों के बीच का आपको डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं डियर कि नेक्स्ट जो हम लोग का ऑप्शन आता है, ठीक है भाई, जैसे कि मान लीजिए कोई दीवार थी, अब ये भी कब प्रॉब्लम हो गया। अब मान लीजिए कि बहुत स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है, ध्यान दीजिए, चौथा ऑप्शन, मान लीजिए स्लोपी सरफेस है, बहुत ज्यादा स्लोपी सरफेस, ठीक है ना। स्लोपी सरफेस की अगर मैं बात करूं डियर, तो मैं आपको बता दूं कि स्लोपी सरफेस जैसे कि जब आप कोई ढाल से उतर रहे हैं, ठीक है, चलिए मैं स्लोपी सरफेस ले लिया मैंने, तो हमेशा जब आप लेवल इंस्ट्रूमेंट सेटअप करोगे डियर, तो पहले वाले लेवल स्टाफ के बॉटम पे बैक साइड बनेगा, और दूसरे आगे वाले या दूसरे वाले उसके टॉप पर फोर साइड बनेगा कि नहीं भाई। जब आप उनके बीच में लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे, तो बैक साइड पिछले वाले लेवल स्टाफ के बॉटम पर और फोर साइड अगले स्टाफ के टॉप पर बनेगा, और यही क्रिया आपको आगे और ये ढाल से उतरते समय, ढाल से चढ़ते समय इसके विपरीत कंडीशन हो जाएगी। तो ये करना हमारे लिए थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम वाला होता है, अनकंफर्टेबल होता है बहुत। तो इसलिए कभी भी इंस्ट्रूमेंट अपना इनके बीच में नहीं सेटअप करते हैं, हम लेटरल में साइड में सेट करते हुए ऑब्जर्वेशन लेते चलते हैं। इससे हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती और इन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होती, हम दोनों को प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए कि जो है भाई आपका कोई अचानक से कोई रिज आ गया या अचानक से कोई वैली आ गई, ठीक है। मान लीजिए भाई कि कोई जो है रिज आ जाता है या कोई वैली आ गया है ना, रिज या वैली आ गया, तब देखो भाई हम लोग को कैसे दिमाग लगाना है, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए रिज आ गया, ठीक, अब इसका पीक पॉइंट ये है, कभी भी यहाँ पर लेवल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को सेट नहीं करना है, ठीक है। लेवल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा हट करके यहां से सेट करना है, फिर हमें रीडिंग लेना है इधर बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, इस तरह से रीडिंग। कभी भी आप मतलब इसके पीक पॉइंट पर लेवल रखकर आपको रीडिंग नहीं मत लीजिए, ठीक है, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए कोई वैली आ गई, ठीक है, कोई अगर वैली आती है, जैसे मान लीजिए इस तरह से, ठीक, कोई वैली आ गई, सॉरी कोई वैली आती है, ठीक। अब इसमें क्या है कि हम एकदम डीप में नहीं, थोड़ा सा हट करके यहाँ पर लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट करके तब रीडिंग लेना शुरू करें, तो इससे क्या है कि आपका वर्क बहुत मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, चलिए पहले मैं इनको ठीक है। इसके बाद क्या है डियर कि अगर ये तो आपका क्लियर हो गया, अगर मान लीजिए कोई झील आ जाती है, कोई लेक है ना,
कोई लेक आ जाता है, कोई लेक आ जाता है डियर, तब क्या करेंगे हम लोग, कोई लेक से मान लीजिए इस तरह से, ठीक। तो वही काम जैसे आप करते आए दो, यहाँ पे स्टेशन लेना है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, ठीक है, और लेवल को सेट कर लो भाई, ठीक है। यहाँ पर भी लेवल स्टाफ रख लो, यहाँ पर रीडिंग ले लो फटाफट, जो है रीडिंग लेते चलो, फिर एक बार इधर से रीडिंग इधर से सेट करो, और फिर जो है यहाँ पर यहाँ से रीडिंग लेना शुरू करो, और दोनों तरफ से जो रीडिंग मिलेगी, ठीक है, इधर से मान लीजिए अगर D1 डिफरेंस लेवल मिला, उधर से D2 डिफरेंस लेवल मिला, दोनों का एवरेज ले लोगे, दैट इज डिफरेंस लेवल करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस लेवल करेक्ट मिल जाएगा डियर। अगर कोई झील लेक आता है, ठीक, समीप ही कोई स्टेशन है, वहीं पे सेट कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। और उसके बाद जैसे डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद मान लिया कोई नदी आ जाती है, अगर कोई नदी आ जाती है, कोई रिवर वगैरह आ गई ना, सेवंथ मान लीजिए कोई रिवर वगैरह आ गई, तो रिवर पे तो इतना पास अपन लोग सेट नहीं कर पाएंगे कि भाई तुरंत पास है, क्योंकि लहरें वगैरह आती रहती है तो डेंजरस रहता है, ठीक है, लेवल घटता बढ़ता रहता है नदी के पास तुरंत बहुत जल्दी से, तो दूर अपन लोग रख कर रीडिंग करेंगे, ठीक है, और फिर वही एवरेज ले सकते हैं, आप दोनों तरफ से रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए 8, मान लीजिए अगर जो है कि बहुत समीप है, लेवल स्टाफ आपके बहुत समीप है, जैसे कि ये लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट क्या बहुत समीप है, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि वही बाहर से इसको ऑब्जेक्ट साइड की तरफ से रीडिंग आप ले लीजिए, उसको इसका जो क्रॉस तंतु है, जो क्षैतिज दृष्टि रेखा, वो किस निशान को काटता है आप बाहर से देख लीजिए, उसको फिर मार्क कर लीजिए, ठीक है। कागज लगा लीजिए टेलीस्कोप पर, जो है उसको मोड़ लीजिए, ठीक है, फिर उसको देखिए, तो इससे जो है आपको क्लियर होगा। इसके बाद तो ये सारी कुछ डिफिकल्टीज थी डियर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो आपको आ सकती हैं ड्यूरिंग लेवलिंग, और उनसे आपको कैसे निपटना है, ठीक है। तो डिफिकल्टीज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है डियर, मैं आपको बता दूं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें आता है वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है डियर, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पर अपन लोग चर्चा करेंगे, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है, आज मैं आपको ये बता ही देता हूँ क्या है ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमेशा याद रखिए दो टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक डिग्री ऑफ प्रिसीजन, लिख देता हूं यहां पर, डिग्री ऑफ प्रिसीजन, डिग्री ऑफ प्रिसीजन, और दूसरा है डियर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है ना। डिग्री ऑफ प्रिसीजन, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इन दोनों में डिफरेंट है डियर, ये दोनों डिफरेंट हैं, कभी भी आप इनको एक समझने का वहम मत करिएगा, ये दोनों डिफरेंट हैं। डिग्री ऑफ प्रिसीजन क्या करता है, ये परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ प्रिसीजन इज डील विद द परफेक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या परफेक्शन किया है, मतलब कितना हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपने किया है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उसमें कितना परिशुद्धता से आप काम कर रहे हैं, दैट रिफर्स टू डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमेशा ध्यान रखिए दोनों डिफरेंट है, आप इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां पर आप मिस्टेक कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। हमेशा याद रखिए मेरी बात को कि डिग्री ऑफ प्रिसीजन इज डिफरेंट फ्रॉम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ प्रिसीजन डील्स विद द परफेक्शन यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, on the other hand while degree of accuracy deals with the perfection used in the method, used in the application of instrument। इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में जब आप यूज कर रहे हैं तो आप मेथड कितना एक्यूरेसी से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब आप कितना एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, उसको रिफर करता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो क्योंकि भाई देखिए मेजरमेंट करना है, आप जो है चेन से मेजरमेंट करोगे तो जो है
उससे उसमें आपसे एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो हम आपको ज़्यादा छूट दे देंगे कि भाई चलो आपके इसमें ज़्यादा एरर की में। लेकिन जब आपको मैं टेप दे दूंगा मीजर करने के लिए, तब तो मैं कहूँगा ना कि भाई अब मैंने आपको टेप दे दिया, अब आपसे मिस्टेक कम, अब आपसे इससे ज़्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। फिर टेप की जगह और मैं प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट दे दूंगा। ठीक है, जब इसी तरह से जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का जो है लेवल आप अच्छा होता जाएगा, तो आपसे जो एरर होने वाली है उनकी लिमिट जो है कम कर दी जाएगी। क्योंकि भाई जब हम आपको अच्छा इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो एरर आपसे कम होनी चाहिए ना, तो हम आपकी एरर को, आपसे होने वाली एरर को कम करते जाएंगे ताकि आप एरर ना करें। ठीक है, तो इसी तरह से तो डिग्री ऑफ प्रिसीजन और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में ये डिफरेंस था डियर। अब हम बात करें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है, जैसे कि आपने चेन सर्वेइंग किया, कंपास सर्वेइंग किया, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि भाई इतनी से ज़्यादा एरर परमिसिबल नहीं होती है। ठीक है, इतनी एरर आप कर सकते हो। उसी तरह से इसमें भी है, कोई क्लोजिंग एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने बताया था एरर चेक करने का तरीका कि भाई सम डिफरेंस ऑफ सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लास्ट डिफरेंस ऑफ लास्ट आरएल एंड फर्स्ट आरएल also should be equal to, if we use that rise and fall method, then the sum of difference of rise and fall उनके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चेक लेवलिंग भी आपको पता है कि लास्ट स्टेशन से अगले स्टेशन तक जाते हैं और उनका फोर साइड का बैक साइड का अरिथमेटिक सम जो है 0 आ जाता है। ठीक है, तो उन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो एरर लेकिन कुछ एरर अगर मान लीजिए क्लोजिंग एरर या रह जाती है, तो वो एरर कितनी होनी चाहिए, क्या उसका परमिसिबल है, तो वो लिमिट होनी चाहिए डियर। मैं आपको बता दूं, दैट इज ई इज क्लोजिंग एरर सी अंडर रूट के, वेयर, जहां पर डियर वेयर ई इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एरर, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं ताकि भागे ना, ई इज इक्वल टू क्लोजिंग एरर। ठीक है, क्लोजिंग एरर कितनी एरर होनी चाहिए, ठीक। C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है डियर, और कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, बता देता हूं। पहला लिया जाता है डियर प्लस माइनस 0.100 फॉर बल्क लेवलिंग, जब स्थूल तलेक्षण कार्य कर रहे हैं, फॉर बल्क लेवलिंग। ठीक है, बल्क लेवलिंग। दूसरा है डियर प्लस माइनस 0.025, ये है फॉर सिंपल लेवलिंग। किसके लिए डियर, सिंपल लेवलिंग के लिए। ठीक है ना, सिंपल लेवलिंग, ओके ना। उसके बाद थर्ड आता है डियर प्लस माइनस 0. ठीक है, 0.12, ठीक है, प्लस माइनस 0.012 होगा ना, 012 फॉर प्योर लेवलिंग, शुद्ध तलेक्षण के लिए। ठीक है, फॉर प्योर लेवलिंग, और ये वैल्यू इसके बाद आती है डियर प्लस माइनस 0.006 फॉर प्रिसाइज लेवलिंग, अति परिशुद्ध तलेक्षण कार्य के लिए, फॉर प्रिसाइज लेवलिंग। ठीक है ना, प्रिसाइज लेवलिंग, ओके। ये कुछ वैल्यूज थी डियर आप देख सकते हैं। और के क्या है, के भाई, के को कैसे छोड़ दिया हमने। के इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन लेवल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ एंड लेवलिंग स्टाफ के बीच में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल लेवलिंग के लिए मैक्सिमम लिमिट आपकी प्रोवाइड की गई है 0.025, ठीक है ना। 0.025 है, तो अगर जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लूँ कि किसी सिंपल लेवलिंग में फॉर द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए
0.50 मीटर का डिफरेंस वो आ रहा है, क्लोजिंग एरर आ रहा है, क्लोजिंग एरर आ रहा है 0.50 मीटर का। ठीक है, 0.50 मीटर का क्लोजिंग एरर आ रहा है डियर। तो क्या ये परमिसिबल है? तो चेक कर लेंगे इसको। E इज इक्वल टू सी है, सी कितना है भाई 0.025 √4। ठीक है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए क्लोजिंग एरर जो है 0.50 आ रहा है। तो देखिए 0.50 0.025 इंटू 2, ठीक है, 2 5 10 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, ठीक, 0.050, ठीक। तो ये परमिसिबल है 0.4 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। कितना होना चाहिए? लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि ये एरर जो क्लोजिंग एरर हो रहा है वो 0.50 मीटर हो रहा है तब परमिसिबल नहीं है। 0.50 एक्सीड कर रहा है ना ये 0.025 से, देख रहे हैं 0.50 एक्सीड कर रहा है, तो कोई चांस नहीं इसका होने का। ठीक है, ये आपका हो गया डियर, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ओके ना। अब चलिए फटाफट हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अब परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट, लेवल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। ठीक है, इसको भी आज कंप्लीट अपन कर ही देते हैं। ठीक, तो परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट डियर, मैं बता दूं आपको कि फंडामेंटल एक्सिस क्या कुछ इसकी होती है, वो जानना बहुत जरूरी होता है डियर। ठीक है, फंडामेंटल एक्सिस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक वर्टिकल एक्सिस होती है हमारे इंस्ट्रूमेंट की, क्या होती है डियर? वर्टिकल एक्सिस। ठीक, एक एक्सिस ऑफ जो है लेवल ट्यूब होती है, एक एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होती है, वही उसी में जो है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन भी होता है। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब हो गया, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। ये हो गया एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप या लाइन ऑफ कोलिमेशन मान लेते हैं ना हम लोग, लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ साइट मान लेते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसी को लाइन ऑफ कोलिमेशन भी कहते हैं, आपको पता ही है। ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना। हमेशा एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब और लाइन ऑफ साइट पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब और लाइन ऑफ साइट। और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो इनसे 90 डिग्री पर होना चाहिए। कितने पर होना चाहिए? 90 डिग्री पर। चार फंडामेंटल एक्सिस में आपको बता दूं, एक वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, दूसरा है डियर लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जिसे लाइन ऑफ कोलिमेशन भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो है उसके जो है आपके आई पीस से जो है उसके सेंटर तक। अब जो है यहां पर क्या है कि ये चार आपका फंडामेंटल एक्सिस होती हैं, आधारभूत अक्षें होती हैं। इनका आपसी संबंध जब डिस्टर्ब हो जाता है डियर, तब हम जो है
क्या करते हैं, तब हम लोग जो है परमानेंट एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। परमानेंट एडजस्टमेंट की जैसे क्या है कि बार बार आप लेवल इंस्ट्रूमेंट का लेवल ट्यूब का बबल भी सेंटर में करोगे, उसके बावजूद आपका रीडिंग हो सकता है करेक्ट ना हो। लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल, बहुत चीज़ें हैं। लाइन ऑफ साइट आपका हॉरिजेंटल होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट आपका एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के पैरेलल होना चाहिए, और एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब लाइन ऑफ साइट इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। वर्टिकल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइन ऑफ साइट के एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के, ठीक है। और ये दोनों अक्ष परस्पर समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत कंपल, जब ये अपनी ट्रू पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाती है, इनका आपसी संबंध गड़बड़ा जाता है, तब यहाँ पर जो है कई क्या होता है कि लेवल ट्यूब का लेवल सेंटर में होने के बावजूद भी सही रीडिंग नहीं मिलती है। लेवल ट्यूब का लेवल बबल जो है सेंटर में होने के बावजूद भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल नहीं रहती है, रीडिंग गलत आती है। तो ये सारी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। उस केस में हमारे इंस्ट्रूमेंट का परमानेंट एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है डियर। और उसका परमानेंट एडजस्टमेंट अपन लोग कैसे करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हमेशा याद रखिए इस क्रम में दो आते हैं, एक एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल आता है डियर, एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, ठीक है ना, एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, ठीक है ना, डंपी लेवल। इसके बाद नेक्स्ट एसी में आता है डियर परमानेंट एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये टेम्परेरी नहीं है डियर, परमानेंट एडजस्टमेंट है। और परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ आईओपी लेवल या टिल्टिंग लेवल, ठीक है ना, टिल्टिंग लेवल, दोनों का एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा, बस अपने आप को रेडी रखिए। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल में आपको बता दूं डियर, डंपी लेवल का जो एडजस्टमेंट है उसमें ये क्या है कि हमारा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लाइन ऑफ साइट, ये तो फिलहाल एक ही एक्सिस पर होते हैं, आगे पीछे होते हैं, ठीक है। जो हमारा एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब है ये लाइन ऑफ साइट के, जिसे लाइन ऑफ कोलिमेशन भी कहते हैं डियर, उसके पैरेलल होना चाहिए। और दूसरा ये कि वर्टिकल एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कंडीशन डंपी लेवल में फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन टिल्टिंग लेवल के लिए वर्टिकल एक्सिस का, किसका, वर्टिकल एक्सिस का लेवल, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के या लाइन ऑफ साइट के, लाइन ऑफ कोलिमेशन जिसे कहते हैं, उसके परपेंडिकुलर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि टिल्टिंग लेवल में हम अपना लाइन ऑफ साइट को टिल्टिंग स्क्रू की मदद से लेवल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डंपी लेवल, और दूसरी बात जो वर्टिकल एक्सिस का एडजस्टमेंट, अब इसमें हमें एडजस्टमेंट इनका करना पड़ेगा। वर्टिकल एक्सिस का एडजस्टमेंट करते हैं कैप्स्टन स्क्रू की मदद से। कैप्स्टन स्क्रू की मदद से जब वर्टिकल अपनी और ट्रू पोजीशन से क्रॉस हेयर्स हट जाते हैं, क्रॉस तंतु हट जाते हैं, तो कैप्स्टन स्क्रू को ढीला करके जो है उसको टाइट कर दिया जाता है, सही पोजीशन में लाने के बाद उसको फिर कस देते हैं अपन लोग, ठीक। तो ये आपका हो गया वर्टिकल एक्सिस। लाइन ऑफ साइट की मैं बात करूं डियर, तो लाइन ऑफ साइट से पहले हमें करना पड़ता है काम एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। पहले हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे वर्टिकल एक्सिस का, उसके बाद अपन लोग ये करेंगे कि हमारा एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब को एडजस्टमेंट करेंगे। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब का एडजस्टमेंट करने का मतलब पहले इसका बबल हम लोग सेंटर में लाएंगे। और बबल सेंटर में लाने का सिस्टम क्या है कि डंपी लेवल की अगर मैं बात करूं तो डंपी लेवल में फुट स्क्रू को वही काम करते हैं कि जो आधे निशान है, जैसे कि मैंने बताया था लेवल ट्यूब में डियर, लेवल ट्यूब जो होती है वो कर्ड फॉर्म में होती है ना, इस तरह से कर्ड फॉर्म में होती है, और उसमें बबल होता है और उसमें ऐसे से निशान बने होते हैं ना। और मैंने बताया था इसका वन डिवीजन जो होता है, एक निशान जो होता है उसका डियर वैल्यू होता है 2 mm। इसका 1 mm, एक निशान 2 mm को रिप्रेजेंट करता है, या 0.01 इंच है ना, 0.01 इंच, ठीक है, 0.01 इंच जो भी मान लेना, ठीक है। 2 mm लगभग होता है अप्रॉक्स, तो ये कर्ड में होता है डियर। तो इसका एडजस्टमेंट हमें करना है, तो इसमें जैसे कि मान लीजिए 2n निशान ये डिस्टर्ब हुआ, टोटल मान लिया भाई n डिवीजन, 2n डिवीजन, एक डिवीजन का वैल्यू ये है, 2n डिवीजन ये डिस्टर्ब हुआ, तो 2n में से आधा n हम जो है कैप्स्टन पेज की मदद से एडजस्टमेंट करेंगे, कैप्स्टन स्क्रू की मदद से, कैप्स्टन स्क्रू लगे होते हैं इसके डायफ्राम पर, ठीक है। और आधा एन लेवलिंग स्क्रू, जिसे फुट स्क्रू बोलते हैं, लेवलिंग स्क्रू
जिसे अपन लोग फुट स्क्रू बोलते हैं, उसकी मदद से एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, पहले अपन लोग कैप्स्टन स्क्रू की मदद ले लेंगे, आधा उस पर लाने के बाद फिर आधा जो बचेगा उसको लेवल स्क्रू की मदद से फिर वहीं पर हम लोग जो है कैप्स्टन स्क्रू कस देंगे। ठीक, ये आपका सेंटर में अब आ जाएगा। अब सेंटर में आने के बाद लाइन ऑफ साइट कट जो है, लाइन ऑफ साइट जो जिसे लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, वो इसके पैरेलल करने का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, वो इसके पैरेलल करने का काम हम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आप डिफरेंशियल लेवलिंग रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करते हैं ना, जैसे आप रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करते हैं ठीक है, एक बार यहाँ इसके लिए इसको टू पेग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? टू पेग मेथड। बता दें आपको, टू पेग मेथड इज यूज्ड फॉर, ये एक क्वेश्चन आपका बन गया है कि टू पेग मेथड किस लिए यूज होता है। टू पेग मेथड इज यूज्ड फॉर परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल ना, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट करके डियर, और यहाँ पर लेवल स्टाफ रख दिया, यहाँ पर लेवल स्टाफ रख दिया, इधर से रीडिंग लिया, डिफरेंस लेवल निकाला, और उसके बाद फिर इधर से जो है यहाँ पर लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट किया, और जो डिफरेंस आया, मान लीजिए उधर से डिफरेंस D1 आया, इधर से D2 आ रहा है, इन दोनों का एवरेज दैट इज D। उस निशान पर जो इनका एवरेज होगा, उस निशान पर ये सही लाई करेगा, ये लाइन ऑफ साइट। उस निशान पर सही लाई करने के लिए हम इसका कैप्शन पेज खोलेंगे, और ये जिसको इसका जो क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज कृष्णतंतु है, वो इस निशान को जहाँ कट करेगा डियर जो है, उस निशान पर वहाँ कस देंगे हम उसको कैप्शन स्क्रू के। और ये पता कब, ये मतलब होता है क्या है कि बबल सेंटर में होने के बाद भी अगर लाइन ऑफ साइट हमारा जो है हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइन नहीं कर रहा, तब भी वो गलत रीडिंग दे देगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्लियर हो गया आपको? तो एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ किसका, एडजस्टमेंट ऑफ टिल्टिंग लेवल। अभी टिल्टिंग लेवल का एडजस्टमेंट बाकी है ना, हमने डंपी लेवल का तो एडजस्टमेंट कर दिया भाई, अब परमानेंट एडजस्टमेंट अब हम करने जा रहे हैं किसका, टिल्टिंग लेवल का। तो टिल्टिंग लेवल के में जैसा कि मैं बता चुका हूं डियर कि वर्टिकल एक्सिस की जरूरत नहीं है, वर्टिकल एक्सिस का हर इसके लाइन ऑफ साइट के एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करेंगे, हमारा बस एक ही एडजस्टमेंट, हमें इसमें दो ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और दूसरा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ साइट, जिसे लाइन ऑफ कोलिमेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब का एडजस्टमेंट करेंगे। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे बता दूं मैं आपको, इसमें जो है टिल्टिंग स्क्रू की मदद से, टिल्टिंग स्क्रू की मदद से जो है उसको हम बबल को सेंटर में लाते हैं। ठीक है, बबल को सेंटर में लाएंगे, पहले फुट स्क्रू की मदद से उसको करेंगे, और उसके बाद 90 डिग्री पर घुमा देंगे, फिर टिल्टिंग स्क्रू की मदद से करेंगे। तो अब वो सेंटर से फिर उसको घुमाएंगे 180 डिग्री पर, फिर देखेंगे तो फिर वो भाग जाएगा, फिर उसको स्क्रू क्या नाम है, टिल्टिंग स्क्रू को घुमाएंगे, फिर वो सेंटर में आ जाएगा बबल। ये हो गया, तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ लेवल ट्यूब। अब देखेंगे आप उसको घुमाएंगे तो वो सेंटर में ही रहेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है कि एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब हमारा पैरेलल है कि नहीं लाइन ऑफ साइट के, लाइन ऑफ कोलिमेशन के। तो लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल कब होगा डियर, इसके लिए जैसे आपने डंपी लेवल का परमानेंट एडजस्टमेंट मैंने बताया आपको, सेम उसी मेथड में, सेम उसी मैनर में आप डंपी जो है इसका भी एडजस्टमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने टॉपिक कंप्लीट किया डियर, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट भी आज आपका ओके। ठीक है, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट के बाद जो है हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ बबल लेवल ट्यूब, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब जिसे बोलते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या होता है डियर, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बबल होता है वो सेंटर में है कि नहीं। ठीक है, वो उसको उसमें जो सेंटर में है कि नहीं ये नहीं, मतलब उसका जो बबल है वो सेंसिटिव कितना बहुत मतलब सेंसिटिव होता है, कितना तेज मूव करता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लेवल ट्यूब है, जैसे आपको बताया मैंने ना, लेवल ट्यूब जैसे कर्ड फॉर्म में होता है डियर, और उसमें ऐसे बबल होता है। कर्ड फॉर्म में इसलिए क्या आता है क्योंकि ये बबल ऊपर चिपका है अपने सेंटर में, और इस पर ऐसे ऐसे निशान बने होते हैं। तो आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं डियर, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है ना, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। ओके, बबल ट्यूब, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब।
अब सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन था, उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है डियर, कि आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें निशान बने होते हैं, एंड डिवीजन अगर मान लीजिए है, ठीक है। एक डिवीजन जो होता है इसका 2 mm होता है, एक डिवीजन जो डियर होता है इसका जनरली 2 mm होता है, ठीक। और इसका जो रेडियस होता है, जो इस कर्व, ये कर्व फॉर्म में होता है, इसका जो रेडियस होता है डियर वो 10 मीटर से 300 मीटर तक होता है, 10 मीटर से 300 मीटर तक हो सकता है, ठीक। और ये सेंसिटिव का मतलब ये है कि कितना तेजी से भागता है, कितना तेजी से भागता है। रीजन क्या है कि बबल के भागने पर भी लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये जब बबल भागता है इधर उधर तो भी इफेक्ट पड़ता है लाइन ऑफ साइड्स पर, एक्सिस पर, ठीक। तो ये जो है जितना ये मूव करता है, ठीक है, ये एक डिवीजन जो मतलब एक डिवीजन मूव करने में इसमें जनरली 8 से 45 सेकेंड का कोण बना लेता है ये, 8 से 45 सेकेंड, डिग्री नहीं भाई, 8 से 45 सेकेंड। एक डिवीजन मतलब 2 mm घूमने में ये 8 से 45 सेकेंड का कोण बना लेता है अपने सेंटर पर, ये 8 to 45 सेकेंड तक का ये कोण बना लेता है। एक डिवीजन मूव कर मतलब एक भाग, समझ रहे हैं ना, केवल एक डिवीजन मतलब 2 mm केवल मूव करने में जो है 8 से 45 सेकेंड का जो है एंगल बना लेता है। इसी को, इसकी क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। और इसमें बता दूं ईथर और अल्कोहल लो विस्कोसिटी वाले लिक्विड भरे होते हैं, उनका घोल होता है, और पूरा नहीं भरा जाता है ट्यूब को, थोड़ा सा इसमें जगह छोड़ा जाता है जिसमें ये एयर का बबल बन जाता है, हवा का, वायु का बुलबुला बन जाता है। अब ये सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब डिपेंड्स किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है। तो पहली बात तो जो है लेंथ एंड रेडियस ऑफ ट्यूब पर डिपेंड करता है, लेंथ एंड रेडियस अगर ज्यादा होगी तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी इसकी, ठीक। मतलब जो लेंथ एंड रेडियस ऑफ ट्यूब की जो लेंथ है, कर्व्ड है, लेंथ है और ये रेडियस है, अगर वो ज़्यादा होगी तो सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होगी। दूसरी बात इंटरनल सरफेस डियर, अगर इंटरनल सरफेस बहुत स्मूथ है, इंटरनल सरफेस अगर बहुत स्मूथ है ना, इंटरनल सरफेस अगर बहुत स्मूथ है तो जो है ये जो है आपका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है ना, इंटरनल सरफेस। दूसरी बात लेंथ पर भी डिपेंड करता है, जो लेंथ है इसका, क्या लेंथ ऑफ बबल का लेंथ पर भी ये डिपेंड करता है, बबल का लेंथ पर भी ये डिपेंड करता है डियर, ठीक है ना, बबल का लेंथ पर भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद जो लिक्विड इसमें फिल किया गया है उसकी विस्कोसिटी क्या है और उसका जो है सरफेस टेंशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ठीक है ना, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब डिवीजन, ये सब इसमें जो है डियर जो है फैक्ट है जिस पर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। लेंथ एंड रेडियस ऑफ ट्यूब पर डिपेंड करता है, कर्वेचर डिपेंड पर करता है, ठीक है, कर्वेचर पर डिपेंड करता है, कर्वेचर बड़ा होगा और साइज बड़ा होगा। इंटरनल सरफेस अगर स्मूथ है तो वो भी जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ाएगा। लेंथ ऑफ बबल, अगर बबल का लेंथ जो है ज़्यादा है तब भी ये जो है विस्कोसिटी ज़्यादा हो, इसका मतलब सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है
विस्कोसिटी क्या है, इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो इसको जो है ये कम होगा, मतलब ये आपका सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम है तो सेंसिटिविटी बढ़ा रहेगा, ठीक। तो इन सब चीज़ों पर जो है ये डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी के लिए जो फार्मूला डिराइव होता है उसको भी मैं आपको बताता हूँ जो है, ठीक है उसको, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, ओके। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लेवलिंग आपका कंप्लीट होने जा रहा है। आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में लेवलिंग आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वेल प्रैक्टिस करिए, वेल मैनर में उसको प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, सेशन को जरूर शेयर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।